स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह निज्जर और आज हम करने वाले हैं दैट इज नेक्स्ट है हमारा टॉपिक जो कि बच्चों की डिमांड थी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एक चीज इसके बारे में बता देना चाहता हूँ, यदि इन फ्यूचर आप बीएससी करने के बाद किसी न किसी तरह से टीचिंग लाइन में आते हैं, लाइक बीएड करने के बाद या फिर किसी भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाते हैं, तो वहाँ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम क्या होता है कि बच्चे इसी के अंदर फंसते हैं, बिकॉज हमें जो बीएससी के अंदर में इसे करते हैं तो इसकी जो इक्वेशंस है वो हम सेकंड डिग्री के यूज़ करते हैं और कहीं ना कहीं इसके जो कुछ रिजल्ट्स होते हैं वो हमें याद नहीं होते। सो इस कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप इससे स्टार्ट करना चाहते तो प्यार से करना और इसे समझदारी से करना और ऐसा करना कि इन फ्यूचर हमें इसे भूलना नहीं है। दैट इज इसी के चलते हमें काफ़ी कुछ मिलने वाला है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं एक प्यारी सी स्माइल के साथ। ये आर्टिकल, इसके हर एक आर्टिकल में जान है। हमारी गलती होती है स्टडी करते टाइम कि हम आर्टिकल को इग्नोर करते हैं, जस्ट रिजल्ट को देख लिया ठीक है, अदरवाइज हम जस्ट न्यूमेरिकल करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आपको यदि आर्टिकल नहीं आते दैट इज मीन वी आर वीक इन बेसिक, तो हमें अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो हर एक आर्टिकल ही इस पूरे के पूरे टॉपिक की जान होती है, तो उसको ध्यान से करना। सो पहला क्या हमारे पास, प्रूव दैट अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री हमारे पास रिप्रेजेंट एट द मोस्ट टू लाइंस थ्रू द ओरिजिन। वो कह रहा है कि आपके पास एक होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री होनी चाहिए, रिप्रेजेंट एट द मोस्ट टू लाइन को ही रिप्रेजेंट करती है जो कि ओरिजिन से पास करती है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है हमारे पास बच्चे, एक ऐसी इक्वेशन जो कि एक्स और वाई में होती है, जिसके अंदर एक्स की जो पावर है, एक्स की पावर वाई की पावर, जहां से उनकी कंबाइंड पावर कितनी होती है हमारे पास सेकंड मीनिंग 2 होती है। सो दैट इज नोन एज अ सेकंड डिग्री इक्वेशन। तो हम इसको लिख भी लेते हैं साथ में, आप इसका थोड़ा सा बेसिक पढ़ के रखना। ठीक है, तो हमारे जो सबसे पहले कि हमने यही कंसीडर करना है, लेट द साथ साथ में आपको समझाता जाऊंगा। लेट द होमोजेनियस इक्वेशन है हमारे पास ऑफ सेकंड डिग्री। ठीक है, हमने इसको कंसीडर करना है ऑफ सेकंड डिग्री। ये कैसी इक्वेशन होती है हमारे पास, दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो दिस इज अवर सेकंड डिग्री जो हमारे पास इक्वेशन है, दैट इज सेकंड डिग्री इक्वेशन। और ये साथ में होमोजेनियस भी है। ध्यान से देखना होमोजेनियस क्यों है, बिकॉज यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, जहाँ पर वाई स्क्वायर, जहाँ पर एक्स की पावर 1 वाई की पावर 1, तो टोटल वेरिएबल की पावर कितनी है 2 है, एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो दिट इज एन इक्वेशन। हमें क्या शो करना है कि यदि हम इसके ऊपर काम करते हैं तो इट इज वर्ड, इट रिप्रेजेंट एटमोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी। और वो लाइन कैसी होगी, दैट पास थ्रू द रीजन, हमें ये शो करना है। तो एक बार वापस आइएगा, हमें 2 लाइंस, ठीक है। अब लाइन की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, लाइन बोले तो स्ट्रेट लाइन की बात करें हम, जहाँ पर कर्व की बात नहीं करें, तो लाइन की जो इक्वेशन होती है हमारे पास वो हमने स्टडी करी थी +1 में कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी। दिस इज अ वेरी सिंपल इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो हम लिखते हैं स्लो फॉर्म के साथ। आप इसके साथ भी स्टडी कर सकते हैं। और हमारे पास क्या होती थी ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, आप इसके साथ भी कर सकते हैं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन वेयर x एंड y आर लीनियर। तो ये एक लीनियर पेयर होगा हमारे पास, इट रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन, इट रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन हमें जब भी बात करनी होती है कि वो ओरिजिन से पास करे, आप इसके अंदर x और y को 0 0 पुट करके देखिए, आपका आंसर आएगा c इज इक्वल टू 0। मीन इसका मीनिंग ये ओरिजिन से पास नहीं करती, इसका मीनिंग 0 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। फिर से सुनना, यदि मैं इसी इक्वेशन लिखता हूँ 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और क्या हम देखना चाहते हैं क्या जी 0 0 से पास करेगी, क्या जो रीजन से पास करेगी, तो सिंपल वो उस पॉइंट को पुट करें। जैसे आप 0 जहां पर पुट करेंगे, 0 जहां पर पुट करेंगे, आपके पास आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 0 विच इज रॉन्ग। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसका मीनिंग 0 0 पॉइंट इसकी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका मीनिंग ये लाइन 0 0 से पास नहीं करेगी। सो 0 0 से पास करना कब करेगी, जब यहाँ भी आपके पास 0 बनेगा। तो इस साइड 0 कब बनेगा, जब कांस्टेंट आपका फिनिश होगा। तो इसका मीनिंग क्या होता है, जब भी हम बात करते हैं कि कोई भी लाइन हमारे पास स्ट्रेट लाइन से पास करे, तो आपका जो कांस्टेंट नंबर है उस नंबर को 0 होना पड़ेगा। सो दैट इज द इक्वेशन ऑफ द टाइप y इज इक्वल टू mx और ax प्लस by। दीज आर दी जो भी आपकी इक्वेशन है
तो जो भी हमारे पास ऐसी इक्वेशन होती है दैट इज नोन एज अ लीनियर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, और साथ में ये किससे पास करती है, ये ओरिजिन से पास करती है। एंड ये दोनों इक्वेशन एक तरह से सेम ही होती है। आपने +1 में पढ़ा होगा कि यदि आप किसी भी मतलब किसी की स्लोप फाइंड करना चाहते किसी इक्वेशन की, तो आप कैसे करते थे, नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ x आप कर देते थे, दैट्स नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ y, दिस इज व्हाट स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो जिस लाइन की स्लोप होता है। और यदि मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखूं कि by इज इक्वल टू माइनस ऑफ ax, तो इसका मीनिंग y इज इक्वल टू माइनस a ओवर b इंटू x, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द स्लोप ऑफ लाइन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m, तो दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू mx। तो कैसा लगा आपको, एक चीज सीखने को मिली कि हम यदि ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0 लिखते हैं या फिर y इज इक्वल टू एम एक्स, से दोनों सेम ही होती है। तो जो y इक्वल टू एम एक्स इसी लाइन से बनता है, इसका मीनिंग जो हमारी स्टैंडर्ड, अरे कितना बोलता हूँ मैं, इसका मीनिंग जो भी हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन, देखो इतना कोई नहीं डिटेल में करता, वो डायरेक्ट यहाँ से हम इसको आर्टिकल को स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हमारी जो पीके नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज, वो काम आनी चाहिए कि क्या हम जो आज न्यू करने वाले हैं, क्या इसका लिंक हमारे पीसी जो हमारी बैक नॉलेज है उसके साथ है, जो हम अब तक सीख कर आए, वो जहाँ पर उसका इसको कैसे रिलेट करना, दैट इज अ सिंपल थिंग, माई फंडा इज ओनली दिस, ठीक है, कि आपको ये एहसास हो कि जैसे जो हम करने वाले वो हमें कहीं ना कहीं आता है, हमें जस्ट उसका एक स्टेप अप जाना है। सो जब आप सोचेंगे कि हमें एक स्टेप अप जाना है, तो आपके फेस पर स्माइल होगी कि हम कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है। सो दिस आर द थिंग्स। तो ये बात काफ़ी बच्चों को शायद नहीं पता होती, मतलब हम कभी ऐसा सोचते नहीं कि क्या ये दोनों लाइनें सेम होती है। सो दिस इज द सिंपल जो आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, ax प्लस बी वाई सी इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन बट नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, जहाँ पर यदि c नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, c नॉट इक्वल 0, देन हम कहेंगे नॉट पासिंग थ्रू द रीजन। बट c यदि 0 हो जाता है देन इट इज अगेन हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इट पासिंग थ्रू द ओरिजिन करेंगे। सो दीज आर द फंडास। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमने जहाँ पर शो करना है कि इट रिप्रेजेंट एटमोस्ट टू लाइंस जो ओरिजिन से पास करें, इसका मीनिंग हम इसके फैक्टराइजेशन करेंगे और उसमें से निकालेंगे, या फिर इसकी फॉर्म को कहीं ना कहीं हमें इस तरह से शो करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से। दैट इज, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, y माइनस एम एक्स इज इक्वल टू 0 टाइप हमें शो करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी इसको मैं साफ करता हूँ और हम इसके ऊपर करते हैं वर्क अपना। चलो ओके, और हम यहाँ से क्या सीख सकते हैं, थोड़ा सा मैं और आइडिया देता हूँ। यदि आप यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास दिस इज एन इक्वेशन, और आप इससे अभी जब जी इक्वेशन बन चुकी है, तो जहाँ से y m की वैल्यू यदि हम निकालते हैं तो वो कैसा आ रहा है, थोड़ा सा आइडिया लेते हैं, y इक्वल टू एम एक्स टाइप आता है, ऐसा हमारे पास कुछ आइडिया आता है, ठीक है। इसको वैसे लिखा, कोई आपने सोचना नहीं क्यों लिखा। अब वापस आइए, अब इस इक्वेशन को हमने कंसिडर करा सेकंड डिग्री की, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर 1, और आप इसको कैसे करें, यहाँ से स्टार्ट कर ले, और यू कैन राइट जस्ट बी वाई स्केयर प्लस आपके पास 2h xy है प्लस a x स्केयर इज इक्वल टू 0 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इतना हमने यहाँ पर कर दिया, और उसके बाद हमारे पास क्या है, जस्ट आपने x स्केयर नंबर से डिवाइड कर दो, x स्केयर से डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई x स्केयर। तो जब आप ऐसे करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर y स्केयर ओवर x स्केयर आ जाएगा, मीनिंग y ओवर x की होल स्केयर आ जाएगी। जब आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो एक x से x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास y ओवर x यहाँ पर आ जाएगा, और x स्क्वायर से डिवाइड करा तो हमारे पास सिंपली a रह जाएगा। दिस इज मार्क जस्ट एज इक्वेशन नंबर 2। तो ऐसे हमने मार्क कर लिया। अब ध्यान से देखना, मैंने जहाँ पर बोला था कि हमारे पास जो m है वो कैसा है, वो हमारे पास y ओवर एम एक्स टाइप होगा। तो इसी के चलते हमने जहाँ पर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, और डिवाइड करने के बाद हमारी जो इक्वेशन बन गई वो कुछ ऐसी ही बन गई, y ओवर एक्स टाइप। देखिए b इंटू वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2h वाई ओवर एक्स प्लस a इज इक्वल टू 0, हमने मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 2। नाउ दिस इज व्हाट, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ इट इज हमारे पास कैसी है, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक बन चुकी है, क्वाड्रेटिक, बट किस में, y ओवर x में क्वाड्रेटिक है। अब y ओवर x में क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, पॉसिबल दो रूट्स होते हैं, जहाँ दोनों इक्वल होते हैं, जहाँ दोनों नॉन इक्वल होते हैं, रियल होते हैं, जहाँ इमेजिनरी होते हैं। वी हैव नो आइडिया अबाउट देम, बट वी नो दैट दे आर एग्जैक्टली टू रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैंने बोला कि हमारे पास क्या होते हैं, टू रूट्स, एग्जैक्टली टू रूट्स होते हैं, तो वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसका मीनिंग एटमोस्ट 2 ही होते हैं, तो एटमोस्ट वर्ड की एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। एटमोस्ट वर्ड यहाँ से आ जाएगा कि एटमोस्ट 2 रूट्स होते हैं। अभी रूट इसके केस के होंगे, तो हम मान लेते हैं जहाँ पर कि अब आपका y ओवर एक्स है, इसका मीनिंग y ओवर एक्स की 2 वैल्यूज होगी, तो वो y ओवर एक्स
किस टाइप का है, m टाइप का आएगा। तो हम यहीं से स्टार्ट कर लेंगे। तो हमने लेट कर लेना कि हमारे पास m1, m2 बी रूट्स ऑफ 2, बी रूट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, कि ये इसके रूट्स हैं। इसके रूट्स का मीनिंग क्या होगा कि y ओवर x की ये वैल्यूज है। तो मैं आपको फुल डिटेल में करवाने वाला हूं, तो आप पहले इतना कर ले, थोड़ा सा पॉज करें। तो अभी हमने क्या कंसीडर करा कि m1 और m2 बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2। रूट्स का मीनिंग क्या होगा कि ये m1 और m2 क्या होगा, y ओवर x की वैल्यूज होगी। इसका मीनिंग क्या होगा, दैट इज हम ऐसा कह सकते हैं ना। तो मैं जहाँ पर आपको थोड़ा सा रफ वर्क में आपको आइडिया देता हूँ, ये आपने लिखना नहीं, आप ऐसे याद रखना। इसका मीनिंग हमारा जो होगा y ओवर x की एक वैल्यू m1 कंसिडर कर ली एंड y ओवर x की एक वैल्यू हमने m2 कंसिडर कर ली। इसका मीनिंग क्या होगा, हमारे पास y इज इक्वल टू m1x होगा एंड y इज इक्वल टू m2x होगा। इसका मीनिंग y माइनस m1x ये एक फैक्टर बन जाएगा एंड y माइनस m2x ये हमारा सेकंड फैक्टर बन जाएगा। तो दीज आर द टू फैक्टर्स, तो दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन नंबर 2। लेकिन यहाँ पर जो दो फैक्टर्स आ रहे हैं, यदि आप इनको मल्टीप्लाई करते हो आपका y स्क्वायर आएगा, लेकिन जहाँ पर आपका कोएफिशिएंट कितना है, b है। इसका मीनिंग जब हम इस इक्वेशन को लिखना चाहते हैं, आपको पता ना कोई भी इक्वेशन को आप लिख सकते हो, लाइक यदि हम x माइनस a और x माइनस बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी इक्वेशन कैसी होती है, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स होता है और प्लस हमारे पास ए बी होता है। इसका मीनिंग हमने जहाँ पर थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ, मान लो जी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स था, यदि इसके दो रूट्स हैं एक्स ए और बी, सिंपली यदि इसके दो रूट्स हैं ए और बी, तो तब हम क्या से लिख सकते हैं उस इक्वेशन को, दैट इज द जहाँ पर हमारे पास क्या होता है, जस्ट प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स। यदि आपके पास x इक्वल टू ए रूट था तो हम उसको लिखते हैं x माइनस इज अ फैक्टर, x इक्वल टू b इज द रूट ऑफ इक्वेशन, इसका मीनिंग x माइनस b इज अ फैक्टर एंड प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर गिव द सेम इक्वेशन टू अस। तो ये हमें सेम इक्वेशन दे देगी। जहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 1 था तो 1 था। यदि आपके पास जहाँ पर n आ जाए तो आपने जहाँ पर n को मल्टीप्लाई करना, यदि आप मल्टीप्लाई करते तो आपकी इक्वेशन जो है वो सेम चलनी स्टार्ट हो जाएगी जहाँ पर, ठीक है। तो इतना हमने जहाँ पर आइडिया ले लेना है नंबर 1। तो इसको भी मैं रीज करता हूँ, ठीक है, जी मैंने आपको जस्ट आइडिया देना था इतना। तो जैसे हमने यहाँ पर लेट करा, तो देयरफॉर जैसे हमने यहाँ पर लेट करा कि हमारे पास m1 m2 भी द रूट्स ऑफ इक्वेशन है, तो उसके बाद ये आपके फैक्टर हो जाएंगे। तो हम जहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जो हमारे पास 2 है उसी को दोबारा लिखेंगे। तो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 कैन बी रिटन एज, तो हमारे पास जो 2 इक्वेशन है कैसे लिखेंगे, b इंटू वाई ओवर एक्स की स्क्वायर प्लस हमारे पास 2h था y ओवर x एंड प्लस हमारे पास a था। नाउ इट इज इक्वल टू व्हाट, नाउ ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी यहाँ पर y ओवर x माइनस m1 इंटू, जैसे मैंने बोला था कि x माइनस a और इंटू x माइनस b, तो उसी के चलते ये हमारे पास ऐसा रिजल्ट दे देगा, ठीक है। इतना हम कर लेंगे। अब आप क्या करो, फिर से वही से करो कि एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, बिकॉज हमें स्टार्टिंग के नंबर 1 को रिप्रेजेंट करना है। अभी हम जहाँ पर पहुंचे तो हमने उसी फॉर्म में वापस जाना, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, जहाँ पर करेंगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जहाँ पर करेंगे तो एक्स आ जाएगी, जहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगी। इधर भी एक्स स्क्वायर से करना तो एक एक्स जहाँ पर कर देना, एक एक्स को जहाँ पर कर देना, ठीक है, आपका हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या होगा, आफ्टर मल्टीप्लाई, तो हमारे पास बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस हमारे पास a एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू b इंटू वाई माइनस, जहाँ पर x करेंगे कैंसिल हो जाएगा लेकिन m1 के साथ x लग जाएगा, इंटू वाई माइनस m2x। तो जो हमारे पास इतना रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इक्वेशन इक्वल टू दिस, बट ये इक्वेशन हमारे पास, इसको जस्ट आपने आगे पीछे लिखना है, और यू कैन राइट एज, आप इसको लिख सकते हैं a एक्स स्क्वायर 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर जस्ट इज इक्वल टू यहाँ पर b इंटू वाई माइनस m1x इंटू वाई माइनस m2x के इक्वल हमारे पास हो जाएगी। तो हमने जहाँ तक इसको कर दिया। अब देखिए, अभी हमने इस पोलिनोमियल को इसके इक्वल कंसीडर करा है, तो जब हम इक्वेशन की बात करेंगे, अब आपकी इक्वेशन ओरिजिनल क्या थी कि दिस फैक्टर इज इक्वल टू 0। अब ये आंसर तो इसके इक्वल आएगा, इसका मीनिंग आप इसको इक्वल टू 0 करो या फिर इसको इक्वल टू 0 करो, आपका आंसर दोनों टाइम सेम ही आएगा, दैट रिप्रेजेंट द सेम इक्वेशन। तो ठीक है, तो उसने आपने कैसे लिखना है, तो देयरफॉर इक्वेशन जो 1 थी हमारे पास, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, सिंपली इस फैक्टर्स को आपने 0 कर देना है, वाई बी इंटू हमारे पास वाई माइनस m1x इंटू वाई माइनस m2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम जहाँ तक पहुँच चुके हैं,
और अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, अब ध्यान से देखना, जहाँ पर आपके पास 3 नंबर की प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 है और बी आपका नॉन जीरो रहेगा। स्टार्टिंग में जब हम कोई भी इक्वेशन डिफाइन करते हैं सेकंड डिग्री की नॉन होमोजीनियस, तब आपका ए, एच और बी नॉन जीरो होते हैं। ए, एच और बी आपके नॉन जीरो होते हैं जब हम जनरल इक्वेशन के साथ काम करते हैं, ठीक है। तो आपका ऑब्वियसली बी जहाँ से क्या होगा, नॉन जीरो हो सकता है, जहाँ फिर बी जीरो होगा भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे पास जब 3 नंबर की फैक्टर जीरो होती है तो आइदर वन ऑफ देम इज जीरो, जहाँ आपका बी जीरो होगा और जे जीरो हो सकता है, और ये हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज है। तो हम बी को 1 मिनट के लिए मानकर चलते हैं कि ये हमारा नॉन जीरो है, तो बीच में प्राइस हमारे पास क्या होगा, y माइनस m1x इज इक्वल टू जीरो होगा, और हमारे पास y माइनस m2x इज इक्वल टू जीरो होगा, हमारे पास ऐसा आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या होगा, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू आपके पास m1x हो सकता है और y इज इक्वल टू आपके पास m2x हो सकता है। अब ये दो लाइंस तो हर एक बच्चे को पता, हमने स्टार्टिंग भी करी थी कि दीज आर द सर्टेट लाइंस। तो जो हमारे पास सर्टेट लाइंस है जो ओरिजिन से पास करती हैं, हमने यहीं से तो स्टार्ट किया था, है ना। आप सोच तो कि नहीं गए, आप देख भी रहे हो कि नहीं, और नहीं कि हमें आर्टिकल आता है सर की वीडियो स्किप करो, चलो कोई बात नहीं, सर को बोलेंगे सर नेक्स्ट पार्ट कर दो, ये तो हमें आता है। तो माय डियर स्टूडेंट, यदि आपको आता है फिर भी देखो, बिकॉज यहाँ पर मेहनत लगती है आपके लिए, और मेरा फर्ज यही होता है कि आपको हर एक पॉइंट को क्लियर करें। अदरवाइज 30-40 मिनट की वीडियो जो भी वीडियो है इतनी गर्मी में रेडी करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट हमें कंसेप्ट बिल्ड करने हैं, तो मैं जहाँ पर आपके लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हमने ये कहाँ से करा, यहीं से। इसका मीनिंग क्या होगा एक्चुअल में, बिकॉज दिस इक्वल टू जीरो था तो इसने हमें इसको जीरो कर दिया, और इसका मीनिंग हमारे पास ये दो रिजल्ट आ गए। इसका मीनिंग क्या होगा, जो हमारे पास 1 था, दिस इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स, तो ये हमें रिप्रेजेंट करेगी, रिप्रेजेंट्स 2 स्ट्रेट लाइंस, हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइंस जो कि पास कर रही हैं ओरिजिन से, 2 स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द रीजन, ठीक है, पासिंग थ्रू द रीजन। तो अभी आर्टिकल खत्म नहीं हुआ, अभी इसके ऊपर कंडीशन चलेंगी, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, हमें एटमोस्ट वाला वर्ड यूज करना है, ठीक है, और थ्रू द ओरिजिन। तो एक चीज हमने जहां तक कर दी, अभी जहां तक तो हम कर चुके हैं, उसके बाद फिर से हम देखते हैं एक बार, इतना इसे पॉज कर ले, मैं थोड़ा सी अपनी स्पेस बना लेता हूँ, फिर हम इसे आगे करते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। हमारे पास क्या आ गया, 2 स्ट्रेट लाइंस तो आ चुकी है जो रीजन से पास करती है, लेकिन हमें स्टडी करना पड़ेगा कि ये लाइन हमारे पास कैसी आती है। तो उसको स्टडी करने के लिए आप थोड़ा सा जहाँ पर देखेगा, हमारे पास क्या है, इट ऑल थिंग्स किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये वाली लाइन को जा रखना, y इज इक्वल टू y ओवर हमारे पास जो b से ये इक्वेशन हमने बनाई थी जहाँ पर, तो आपके पास m1 m2 की एंट्री हमने कराई थी, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, आपके अंदर जो बुक के अंदर लाइंस है वो लाइंस आप खुद से रीड कर लेना। तो मैं जहाँ पर बोल सकता हूँ आपके लिए, और मेरे को बोलना नहीं, द गिवन इक्वेशन जो आपके पास है, द गिवन इक्वेशन जो हमें ओरिजिनल दी थी कि ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0, ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है। ये कब कब रिप्रेजेंट करेगी हमारे पास, तो द गिवन इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, हमारे पास मैं जस्ट वर्ड लिखता हूँ, ये रियल एंड डिस्टिंक्ट कर सकती है। और क्या हो सकता है हमारे पास, एक तो रियल एंड डिस्टिंक्ट हो सकती है, जहाँ फिर कोइंसिडेंट मतलब सेम लाइंस, और इमेजिनरी हो सकती है हमारे पास, ठीक है। रियल एंड दिस कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट और इमेजिनरी लाइंस। इमेजिनरी हमारे पास लाइंस को कर सकती हैं, कब, अकॉर्डिंग एज, किसके अकॉर्डिंग, ये सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग एज जो हमारे पास m1 और m2 की वैल्यूज थी। m1 और m2 हमारे पास क्या था, जो हमने इक्वेशन नंबर 2 करी थी उसके रूट्स थे। हम किसी भी इक्वेशन की जब स्टडी करते हैं तो उसके रूट्स को हम स्टडी करते हैं, तो हम कहते हैं कि यदि हमारे पास रूट्स जो है, दैट इज हमारे पास 2 रूट्स आते हैं, हम उनको स्टडी करते हैं कि हमारे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट कब आते हैं, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इमेजिनरी कब आते हैं, जब उस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो जहाँ पर भी हमने वैसे ही स्टडी करनी है, तो वो रूट्स के ऊपर बात करते हैं, उसके रूट्स कब कैसे आएंगे, ऐसा होगा तब होगा। तो जहाँ पर भी हमारे पास रियल कब आएगी, जब उसके जो रूट्स हैं हमारे पास 2, जो हमारे पास रूट्स m1 और m2 है, जब हमारे पास रूट्स कैसे होंगे, अकॉर्डिंग एज जो हमारे पास क्या है, इट्स रूट्स, जो इसके रूट्स थे, इस इक्वेशन के इस रूट्स m1, m2 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, या तो ये रियल और डिस्टिंक्ट होने चाहिए, यदि आपको ऐसे चाहिए, ठीक है, आर रियल
एंड डिस्टिंक्ट। और यदि कोइंसिडेंट कब होगी तो और हमारे पास क्या हो सकता है, इक्वल। यदि आपके पास दोनों रूट इक्वल आ जाएंगे तो लाइंस आपकी कोइंसिडेंट बनेंगी, रूट्स आपके पास रियल होंगे तो लाइंस रियल होगी, एंड डिस्टिंक्ट है तो डिस्टिंक्ट होगी। अभी इमेजिनरी कब होगा, और इक्वल एंड इमेजिनरी। तो हमने जस्ट लाइन के नीचे लाइन को लिख दिया। यदि हमारे पास रूट्स इमेजिनरी होंगे तो आपकी लाइंस इमेजिनरी बनेगी। तो इतना स्टडी करा हमने M1 M2 की बात करी है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों हमने M1 M2 को भी हमने जहाँ पर नहीं देखना, बिकॉज आप M1 M2 कहाँ से लेकर आएंगे। हमें तो स्टार्टिंग में ये इक्वेशन सिर्फ पता थी जिसके अंदर आपको H A H और B, तो हमने फाइनल आंसर को इसी के अंदर लेकर जाना। तो उसके लिए हम फिर से स्टडी करते हैं व्हाट इज M1 और M2। M1 और M2 क्या थे, M1 M2 इस इक्वेशन के रूट्स थे। इसका मीनिंग क्या हो गया, M1 M2 यदि इस इक्वेशन के रूट्स थे तो हम रूट्स कैसे होते, दैट डिपेंड अपॉन द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। इसका मीनिंग हमारे पास क्या होगा, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि हमारे पास M1 M2 रियल कब होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट कब होंगे, जब हमारे पास इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू। तो हम ऐसे बात करेंगे ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना, हमने पूरी की पूरी स्टडी को वहां तक लेकर जाना जो हमें गिवन था। तो हमने इसको आगे कर दिया एज अकॉर्डिंग आपके पास इक्वेशन कौन सी थी, ये वाली इक्वेशन, इसके रूट से M1 M2 एक्सल में, ठीक है। तो अब इसके रूट थे और इसका डिस्क्रिमिनेंट यदि आप निकालना चाहते हो, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac, जहाँ पर b आपका कौन है, 2h है, ये आपका a काउंट होगा और ये आपका c काउंट होगा। इसका मीनिंग यदि आप इसका स्क्वायर करते हो दैट इज 4h² माइनस 4ba, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं माइनस 4ab, हम इसके ऊपर बात करेंगे। इसका मीनिंग क्या होगा, ने बोला कि M1 M2 रियल एंड डिस्टिंक्ट कब होंगे, जब हमारे पास ये ग्रेटर देन 0 होगा और हमारे पास इक्वल टू 0 होगा और हमारे पास लेस देन इक्वल टू 0 होगा। हमने ऐसी कंडीशन कर दी। यदि हमारे पास ये ग्रेटर देन 0 होगा तो आपके पास M1 M2 की वैल्यूज रियल एंड डिस्टिंक्ट होगी। यदि हमारे पास इक्वल टू 0 हो गया तो हमारे पास जो रूट्स है इक्वल टू 0 हो गया तो रूट्स हमारे इक्वल आ जाएंगे। यदि इसका आंसर हमारा नेगेटिव चला गया तो रूट्स हमारे पास कैसे आ जाएंगे, इमेजिनरी आ जाएंगे। तो हमने अब इसके ऊपर स्टडी करी है और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 4 है, 4 से डिवाइड कर दो और हमारे पास क्या होगा, h² माइनस ab ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 0। अब हमारी जो बात है वो बन चुकी है कि इसका मीनिंग इस लाइन की जो भी इसकी दो लाइंस बनेंगी वो दो लाइंस रियल कब होंगी हमारे पास, जब हमारे पास h² माइनस ab ग्रेटर देन 0 होगा। वो लाइंस हमारे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट वर्ड यूज कर सकते हैं इसके लिए, मतलब रियल एंड साथ में कैसे होनी चाहिए, मतलब डिफरेंट होनी चाहिए। कब, जब h² माइनस ab ग्रेटर देन 0 होगा। और वो जो दो लाइंस बनेंगी इसके अंदर से वो कोइंसिडेंट मतलब सेम लाइंस कब बनेंगी, जब आपके पास h² माइनस ab की वैल्यू 0 होगी। और हमारे पास लाइंस बनेंगी कब नहीं, मतलब जब हम रियल लाइन की हम जब बात करते कि हमारा h² माइनस ab कैसा आ जाएगा, जी लेस देन 0 आ गया, तब आपके पास M1 और M2 वो इमेजिनरी नंबर आएंगे। तब आपकी यदि लाइन बनेगी तो वो इमेजिनरी प्लेन में बनेगी, मीनिंग वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में बनेगी। लेकिन हम स्टडी करते हैं रियल लाइन के अंदर, तो इन दैट केस आपके पास इसकी जो लाइन्स है वो पॉसिबल नहीं होगी, रियल लाइन्स आर नॉट पॉसिबल, सो हम उसको ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है। तो दीज आर द 3 केसेस। तो जहाँ सारी की सारी स्टडी इसके ऊपर आ चुकी है। और आप जहाँ पर देखा, अब देखिए जहाँ पर तो हमने बोला कि यदि ग्रेटर देन 0 होगा तो दो लाइन्स आपकी रियल एंड डिस्टिंक्ट होगी, इक्वल टू 0 होगा तो आपके पास लाइन कोइंसिडेंट मतलब एक ही लाइन होगी, और नेगेटिव 0 होगा तो कोई लाइन नहीं होगी। इसका मीनिंग क्या हुआ, लाइन 2 से ज्यादा तो होगी नहीं, जहां 2 जहां 1 और जहां नहीं होगी। सो दिस इज द आंसर, यहीं पर आपने कंक्लूड करना। लास्ट लाइन मैं बोल देता हूं जहां पर, सो वी कंक्लूडेड दैट अ होमोजेनियस इक्वेशन आपके पास जो भी होती है दैट रिप्रेजेंट्स एट मोस्ट 2 स्ट्रेट लाइन विच पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब दो लाइंस को पास करती है एटमोस्ट, तो आपने पूरी की पूरी स्टेटमेंट की लाइन को जहां पर रिप्रेजेंट कर देना। सो दिस इज द ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, हम थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, आइडिया लेते हैं। मान लो हमारे पास 2x² है माइनस 6xy है प्लस मेरे पास क्या है 3y² इक्वल टू 0 है। तो आप टेस्ट करके बताओ, ऐसा क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि आपके पास ये इक्वेशन है तो इसके आंसर बताओ कि इट रिप्रेजेंट टू रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइन, इट रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन, या इट डज नॉट रिप्रेजेंट एनी लाइन और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर, बेस्ट आंसर क्या होगा। तो हमने इसको करने की स्ट्रैटेजी क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, इसको करने की जो हमारी स्ट्रैटेजी होगी, हमने जस्ट कंपेयर करना है इसको। तो कंपेयर करके आपने देखना आपके पास a कितना आ रहा है 2, b कितना आ रहा है आपके पास 3, और यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास, जो 2h था वो हमारा -6 चल रहा है, मीनिंग x हमारा -3 था।
तो हमने क्या करना, एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू देखनी है, कितनी आ जाएगी, इसका तो 3 आ जाए 9 आ गया, और माइनस ए बी कितना हमारे पास 2 इंटू 3, तो हमारे पास 9 माइनस 6 आ गया, आंसर 3 जो कि ग्रेटर देन 0 है। इसका मीनिंग क्या है, जो गिवन इक्वेशन है इट रिप्रेजेंट 2 स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी जो कि ओरिजिन से पास करेगी, जो कि ओरिजिन से पास करेगी, तो इसके अंदर ये 2 लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इतना सिंपल हमने यहाँ पर करना था। आंसर 0 आता तो वो दोनों लाइन सेम होती हमारे पास, और यदि आंसर नेगेटिव आता तो इसका मीनिंग इसकी कोई भी लाइन नहीं पॉसिबल होती। तो ऐसे क्वेश्चन हमने करने होते। अभी रुकिएगा, एक चीज़ और इसी आर्टिकल से लेकर चलते हैं आगे हमें, तो उसके मैं थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूँ। वो नेक्स्ट आपकी क्रॉलरी है लेकिन वो यहीं से होगी, तो हम क्यों टाइम अपना वेस्ट करें नेक्स्ट के लिए, तो हम यहीं से सीख लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक चीज़ और हमें चाहिए होती है कि जब भी आपके पास ऐसी इक्वेशंस बनती हैं, जब भी आपके पास जो भी आपके पास 2 लाइंस बनेंगी, जहाँ से जो भी 2 लाइंस आपके पास बनेंगी, उनके जो स्लोप्स होगी लाइन की, उनकी जो 2 लाइंस बनेगी हमारे पास, जहाँ से इस इक्वेशन की मैं फिर से लेता हूँ कि ए एक्स स्क्वायर, मैं चाहता हूँ कि एक ही आर्टिकल के अंदर हमारा कुछ ना कुछ कवर हो जाए। इसकी 2 लाइंस बनेंगी, ठीक है। जब आप इसकी 2 लाइंस बनाएंगे तो वो किस फॉर्म की हो सकती है, y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x, वेयर m1 m2 आर द रूट्स ऑफ द लाइंस। तो जो हमारे पास m1 m2 रूट्स होंगे, जो लाइंस हमारे पास वे m1 m2 रूट्स थे इस इक्वेशन के, लेकिन जब आप उनको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे 2 अलग अलग स्ट्रेट लाइन, तो इन दैट केस m1 इज द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, m2 इज द स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन हमारे पास होगी। m1 m2 आर द स्लोप्स ऑफ द 2 डिफरेंट लाइन। हमें क्या बताना है जहाँ पर, कि हम यहाँ पर एक चीज बता सकते हैं कि m1 m2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन और m1 m2 आर द स्लोप ऑफ 2 लाइंस जो जहाँ से बन रही है। तो देयरफॉर सम ऑफ स्लोप्स, तो इनकी जो 2 लाइन बनेंगी उनकी जो भी स्लोप्स है उनका सम कितना आएगा, और उन स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना आएगा। बिकॉज न्यूमेरिकल करते टाइम हमें ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी कि आपके पास जो 2 लाइंस बन रही हैं उनके अंदर एक की स्लोप इतनी है या फिर उनका सम इतना है, तो आप कुछ स्टडी करके दिखाओ तो वो कितना आएगा। अब हम इनको कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो ध्यान से देखना, यहीं पर देख लेना, यहीं पर m1 m2 जब रूट्स थे तो ये इक्वेशन एक तरह से किसको रिप्रेजेंट करती थी, इसको रिप्रेजेंट करती थी। तो इस केस में हमारे पास m1 m2 क्या है, रूट्स है इस इक्वेशन के, एंड सम ऑफ रूट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सम ऑफ द रूट्स इज नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ हमारे पास क्या होता है, जो भी हमारे पास इक्वेशन होती है दैट इज सिंपल x। मैं बता देना चाहता हूँ इसको और थोड़ा सा डिटेल में। यदि मेरे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है इज इक्वल टू 0, और मान लो इसके 2 रूट्स हैं अल्फा 1 एंड अल्फा 2, तो जो इसके रूट्स होते हैं अल्फा 1 अल्फा 2, सम ऑफ रूट होता है माइनस बी ओवर ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट होती है कांस्टेंट टर्म ओवर ए। तो दिस इज द थिंग जो आप सभी बच्चों को आता है, ये तो सभी को आता है कि यदि हमारे पास ऐसी इक्वेशन है तो इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू दिस माइनस बी ओवर ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट सी ओवर ए। तो जहाँ पर x था, जहाँ पर y ओवर x है हमारे पास, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके चलते हमारे पास m1 प्लस m2 कितना जाएगा, जहाँ से माइनस 2h ओवर b, ऑलवेज याद रखना, और जहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितनी होगी हमारे पास, a ओवर b होगी। सो दिस इज द अगेन अ थिंग जो हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमें याद रखनी है कि हमारे पास जब भी होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री होती है उसके अंदर 2 लाइंस को वो ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंट कर देती हैं जो कि पासिंग थ्रू द रीजन होती है, और जो लाइंस रीजन से पास करती हैं अब उनकी कोई ना कोई तो स्लोप होगी, एंड सम ऑफ स्लोप कितना होगा, देखिए कितना दूर जाकर बताना। एक बार मेरे साथ फिर से आइएगा, मैं थोड़ा सा एक मेरी आज तबीयत नहीं ठीक है, थोड़ा सा मैं आज मतलब गुड नहीं फील कर रहा हूँ, तो फिर भी लेकिन लेक्चर मेरा रेडी करवाना था आपके लिए, बिकॉज हमें अभी कंटिन्यूटी बनी है तो इसको मेंटेन करने की कोशिश करूँगा जब तक वाहिगुरु जी साथ देंगे। तो एक बार दूर जाकर सोचते हैं, मान लो यही हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, और हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर वो बोलेगा कि दूर जाकर सोचेंगे इसके 2 लाइंस बनेगी अलग अलग। अब मेरे को नहीं पता इसकी कौन कौन सी लाइन आती है, मतलब हमें वी हैव नो आइडिया अबाउट द इक्वेशन ऑफ द लाइंस, कि वो जो उनकी इक्वेशंस होगी वो कैसे आप फाइंड करेंगे, दैट इज वी हैव नो आइडिया कि हम कैसे इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमें उसके बारे में कोई भी डिटेल नहीं है। मान लो हमने वो देखो, हमें उन इक्वेशन के बारे में नहीं पता,
तो जब आप उनकी इक्वेशन बन जाएगी अलग अलग तो उनकी कोई ना कोई स्लोप होगी, तो वो स्लोप ऑफ सम ऑफ स्लोप कितना होगा, जब प्रोडक्ट ऑफ स्लोप कितनी होगी, तो हम बहुत आगे जाके बात कर रहे हैं। तो जो हम बहुत आगे जाके बात कर रहे हैं, आप उसको डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, सिर्फ इस इक्वेशन को देखकर। इट इज वेरी सिंपल, दिस इज द फॉर्मूला कि m1 प्लस m2 कितनी होगा, -2h/b होगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट कितनी होगी, a/b। अभी मैं इसको फिर से डिटेल करता हूँ। अब इस इक्वेशन की दो लाइंस बन चुकी, हमने जहाँ पर शो करा कि इसकी दो लाइंस बन जाएंगी। तो जो दो लाइंस बनेंगी अलग अलग, उनकी स्लोप भी होगी, तो सम ऑफ स्लोप कितना होगा, जहाँ से m1 प्लस m2 -2h, तो -2h, जहाँ पर 2h की वैल्यू कितनी थी, -6। आप फिर से इसका नेगेटिव लेंगे तो ये +6 हो जाएगा। ऊपर कितना करना हमने, b करना, b हमारा कितना है 3, तो आप माइनस करेंगे, आपके पास 2 आंसर आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप कितनी होती है हमारे पास, जस्ट a/b। a कितना है 2 और b कितना है 3, तो ये आपने बता दिया। दिस इज द आंसर। जो भी क्वेश्चन बनेंगी उनकी स्लोप का सम 2 होगा एंड प्रोडक्ट कितना होगा, 2/3। और मैं आपको क्या लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट नहीं, ख़त्म करते जहीं तक, और फिर देखते हैं कि कल हम इसके अंदर और कैसे अच्छे से हम इसको समझ पाएंगे। तो होप सो आपको आज का आर्टिकल जो वो समझ में लग गया होगा। यदि अच्छा लगे तो वीडियो को नीचे आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और एक चीज़ और याद रखिए, यदि कहीं पर कोई मिस्टेक हो जाती है बाई चांस, बिकॉज यहाँ पर बोर्ड पर लिखना होता है और दैट इज़ थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि आप एक मतलब ध्यान आपका कहीं और चला जाए और आपके माइंड में कुछ है और एक कैमरे के सामने रिकॉर्डिंग करती है, तो सम टाइम कोई ना कोई चीज़ नहीं किसी है जो स्किप हो सकती है माइंड से। हम इंसान है, तो आप थोड़ा सा वहाँ पर ध्यान रखना, कोई इशू नहीं वहाँ पर कोई होगा, आप उसको खुद से अच्छे से उसको ठीक कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से करना, तो हर एक चीज़ के ऊपर आंख बंद करके बिलीव नहीं करना, आप खुद से भी वहाँ पर ट्राई करना और समझने की कोशिश करते रहिएगा। सो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।